अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफा उख़रजु हय्या। फरमाया कि ये जो काफिर कहता है कि क्या मैं मरूंगा और उसके बाद फिर दोबारा उठाया जाऊंगा। ये वलीद बिन मुगीरा था, उसने कब्रिस्तान से हड्डी ली और हुजूर की बारगाह में आ गया और ऐसे उसे ना सामने करके मसला, और जब वो जर्रे जर्रे हो के नीचे गिरी तो हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि क्या आप कहते हैं कि ये जो मुर्दा हड्डियां हैं, ये जो रेजा रेजा हो रही हैं, क्या इनके अंदर दोबारा जान डाली जाएगी, क्या ये दोबारा जिस्म बनेंगे, और क्या जब मैं मर जाऊंगा मेरी हड्डियां इस तरह हो जाएंगी, सब कुछ जर्रा जर्रा हो जाएगा, फिर मुझे उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैया। फरमाया ये काफिर भूल चुका है कि आज तो हड्डियां मौजूद हैं, आज तो मटीरियल मौजूद है, लेकिन हमने तो इसे उस वक्त भी बनाया था जब मटीरियल भी मौजूद नहीं था। आज तो हड्डियां मौजूद हैं, आज ये हड्डियां तुम्हें मसल मसल के दिखा रहा है, लेकिन एक वक्त था कि इसकी हड्डियां भी नहीं थी। जिस रब ने बगैर हड्डियों के इसे पैदा कर लिया है और इन हड्डियों में जान डालना तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन। फिर रब्बुल जलाल ने कसम फरमाई, फरमाया महबूब मुझे तेरे रब की कसम, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन, कि हम इन्हें भी जमा करेंगे और शैतानों को भी जमा करेंगे। सुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिया, और हम इन्हें घुटनों के बल जहन्नम के इर्द गिर्द जमा कर लेंगे, इन्हें हाजिर कर लेंगे जहन्नम के इर्द गिर्द, और इन्हें घुटनों के बल जो है वो हाजिर करेंगे। सुम्मा लनुनज़िअन्ना मिन कुल्ली शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान इतिया। फरमाया फिर हम उनमें से निकाल लेंगे कि जो उस गरोह में से रहमान के ज्यादा नाफरमान थे, सबको जहन्नम के इर्द गिर्द जमा करके उनको घुटनों के बिल बैठा के, और ये जिल्लत का अमर है। ये अगर किसी इंसान को पांव पे खड़े होने से रोका जाए और घुटनों पे लेके आया जाए, वैसे भी हमारे मुहावरे के अंदर जो घुटनों पे लेके आना है वो शिकस्त मानी जाती है, वो हार मानी जाती है, और उसे जिल्लत का जो है वो अलंबरदार कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है पहले इन्हें जिल्लत देंगे, जहन्नम के गिर्द इन्हें घुटनों के बल लेके आएंगे, और फिर उनमें से हम चुन लेंगे उनको जो इनके सरगने हैं, जो ज्यादा बड़े रहमान के नाफरमान हैं, जो ज्यादा इतराजात करते हैं, हम उन्हें फिर चुन लेंगे। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और फरमाया तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसका गुजर जहन्नम के ऊपर से ना हो। इससे मुराद है पुल सिरात। उलमा फरमाते हैं कि वो तलवार से तेज, वो बाल से बारीक, वो पुल जो कि जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला ने नस्ब फरमाया है, और हर शख्स को उसके ऊपर गुजरना है, चाहे वो नेक है चाहे वो बद है। लेकिन जो गुनाहगार होंगे वो तो गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे और जहन्नम में गिर जाएंगे, लेकिन जो नेक लोग होंगे, जो साले लोग होंगे, मेरा रब फरमाता है वो बिजली की रफ्तार की तरह गुजर भी जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें उससे भी निजात अता फरमा देगा। फरमाया तुम में से कोई भी ऐसा नहीं कि जिसका गुजर जहन्नम के ऊपर से ना हो, सबको पुल सिरात से गुजारा जाएगा। और यह अहले सुन्नत का अकीदा है। अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है तो वो गुमराह है, वो काफिर है, कि रब ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया जो बंदा कुरान का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं रहता। इसलिए पुल सिरात के ऊपर से हर शख्स का गुजरना ये हक है और ये सच है। फिर फरमाया काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, फरमाया कि ये जो फैसला है ये तुम्हारे रब का ऐसा फैसला है कि जो ठहर चुका है और इसमें कोई तब्दीली वाक़े नहीं हो सकती। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, आगे वो जिक्र आ गया। अल्लाह रब्बुल जलाल ने शाह फरमाया हम उसके ऊपर से गुजारेंगे और जो मुत्तकी लोग हैं ना उनको निजात अता फरमा देंगे। उस पुल के ऊपर से वो गुजरेंगे लेकिन मुत्तकी लोगों को निजात अता फरमा देंगे। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और फरमाया जो जालिम है, जो हमारे सामने दलीलें पेश करने वाले, जो तौहीद और रिसालत को जुटलाने वाले, फिर वो जालिम जहन्नम की नजर कर दिए जाएंगे, गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे और जो है वो वहीं पे जहन्नम में तंसा दिए जाएंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात,
और अल्लाह फरमाता है जब उनके ऊपर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं, रोशन आयात, कि इनमें दलाइल के साथ समझा समझा के एक अमर भी ऐसा नहीं जिसे दलील के बगैर मेरे रब ने बयान फरमाया हो, बल्कि यहां तक मेरे रब ने तो मिसालें दे दे के इंसान को समझाया। और अल्लाह रब्बुल जलाल पहले पारे में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बाउदतन फमा फौकहा। फरमाया अल्लाह तो इससे भी हया नहीं करता कि वो समझाने के लिए लंगड़े मच्छर की मिसाल दे। इतना वाजे और इतना तुम्हें वजाहत के साथ समझा कर भी अगर तुम ना मानो, और उनके ऊपर जब वो तिलावत की जाती हैं तो अल्लाह फरमाता है काल लजीना कफरू लिल्लजीना आमनू। फिर जो काफिर हैं वो मुसलमानों को कहते हैं अय्युल फरीकैन खैरुम मकामम व अहसनु नदिया। काफिर मुसलमानों को कहते हैं कि हमें तुम खैर की दावत देते हो, हमें तुम दीन का प्रचार करने का कहते हो, अपनी हालत तो देखो और हमें देखो। आज अच्छे मकान भी हमारे पास हैं, अच्छी मसनद भी हमारे पास है। ये जो अमीर लोग, वडेरे लोग, सरदार लोग जब ये समझते हैं ना कि मेरी मसनद हक की लंबरदार है तो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अबू जाल यही कहा करता था कि अगर हम सच्चे ना हो, हम झूठे हो, तो ये जो हमारे पास मनसब है, हमारे पास ये सब कुछ है, ये क्यों है? अल्लाह ताला हमसे ले ले। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मुसलमान जब इनके ऊपर ये आयतें तिलावत करते हैं रोशन, तो ये कहते हैं देखो अपना हाल देखो और हमारा हाल देखो, हम सोनों में, चांदी में, दिरहम और दिनार में खेल रहे हैं और तुम्हारे पास नाने शबीना भी नहीं है, तुम्हारे पास तन ढांपने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो इस दीन की तरफ हमें बुला रहे हो जहां तन ढांपने के लिए कपड़े भी नहीं है। देखो हमारी मसनद कितनी खूबसूरत है, देखो हमारा मकान कैसा खूबसूरत है। अल्लाह फरमाता है वकम अहलकना कबलहुम मिन करनिन हुम अहसनु असासुम वरिया। फरमाया कितने वो बस्तियां हैं, कितने वो लोग हैं जो अल्लाह ताला ने तबाह करके रख दिए, हलाक करके रख दिए, जो मसनद और मकान के एतबार से तुमसे भी आला थे। आज तुम अपनी मसनद पे इतरा रहे हो, आज तुम कह रहे हो कि मैं मखमली कालीन के ऊपर बैठता हूं, मैं वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठता हूं, तो मैं हक की जानिब क्यों जाऊं? अगर मैं बातिल पे होता तो मुझे ये सब कुछ ना मिलता। अल्लाह फरमाता है तुम बातें करते हो, लेकिन तुमसे पहले कुछ ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया है, और तुमसे अच्छे बिस्तर थे उनके पास, तुमसे अच्छे मकान थे उनके पास, लेकिन सब के सब हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। फिर फरमाया कुल मन कान फी दलालती फलयमदुद लहुर रहमानु मद्दा। फरमाया ए हबीब इनको कह दो कि जो शख्स गुमराही में है फिर अल्लाह रब्बुल जलाल उसे डील दे देता है। क्या करता है? जो गुमराही में हो उसे क्या मिलती है? ये आपने कभी देखा नहीं, जो जालिम शख्स होता है, जो जाबिर शख्स होता है, माड़े कमजोर लोगों पे जुल्म करने वाला, उसकी रस्सी कैसी दराज होती है, 100 साल की उम्र को पहुंच रहा है। ये क्या वजह है कि गुनाहगारों की उम्रें इतनी लंबी और नेक लोगों की उम्रें इतनी थोड़ी? लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है परेशान ना हो, ये जो गुमराही में दसे हुए हैं ना, इनको हमने डील दी है, हमने डील दी है इनको। महबूब इनको फरमा दो हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदूना अम इम्मल अज़ाब व इम्मस्सा, यहां तक कि जब ये हमारा अजाब देख लेंगे, जब ये कयामत देख लेंगे, मन हुआ शर्रुम मकानो व अदअफु जुंदा, फिर जब ये अजाब देख लेंगे, ये जब ये कयामत देख लेंगे, फिर इनसे बुरे ठिकाने वाला कोई नहीं होगा। आज ये अपने ठिकाने पे इतराते हैं, आज ये अपनी मसरत पे इतराते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ देख लें जिनका वादा हमने इनके साथ किया है, फिर ये सबसे बुरे होंगे और इनके जैसा बुरा कोई और नहीं होगा। अल्लाह अकबर। व यज़ीदुल्लाहु लज़ीना इहतदौ हुदा। और अल्लाह फरमाता है खुशखबरी है हुजूर के आशिकों के लिए। अल्लाह फरमाता है जो हिदायत पे कायम रहे अल्लाह उनकी हिदायत को और बढ़ा देता है, अल्लाह उनकी हिदायत में और इजाफा फरमा देता है। जो हक के रास्ते पे चलता है ना, उसका यकीन मुहकम होता चला जाता है, उसका अमल पहम होता चला जाता है, मोहब्बत फातिह आलम उसके सीने में जब जागुज़ी होती चली जाती है, अल्लाह रब्बुल जलाल फिर हिदायत के दरवाजे खोलता चला जाता है और फरमाता है ए बंदे तूने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया है, मैं 70 कदम तेरी तरफ बढ़ा के आ रहा हूं। मुझे तो 70 माओं से भी ज्यादा तुझसे प्यार है ना। जो एक कदम आगे आए हम उसकी तरफ 70 कदमों के साथ
अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा। फरमाया कि नेक काम, नेक अमल बाकी रहने वाले हैं कि जिनका सवाब अल्लाह के यहाँ बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह के यहाँ बड़ा भला है। और ये नेक बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम नेक अमल करते हैं, अच्छा अमल करते हैं। हम मेरे से खुद बजाते खुद कितने लोगों ने सवाल पूछा कि हज़रत हमने सब कुछ बेनमाजी होना छोड़ दिया, हमने नमाज़ें शुरू कर दी, अब जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से हमारे ऊपर मुश्किलात हैं। लेकिन जब नमाज नहीं पढ़ते थे तब कुछ भी नहीं था, कारोबार भी था, सब कुछ। लेकिन जब से नमाजें पढ़ रहे हैं नुकसान भी हो रहा है और रिश्तेदार भी नाराज हो रहे हैं, दीगर जो नुकसान है दुनिया के वो होते चले जा रहे हैं। तो जो शख्स अल्लाह ताला की राह में आता है अल्लाह ताला फिर उसे आजमाता है। फिर उसे जो नमाजी बने नया नया, उसके ऊपर मुसीबत आ जाए तो मत घबराए। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं हम आजमाते हैं उसे। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जोइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया हम बंदे को आजमाते हैं, कभी उससे खाना ले लेते हैं, कभी उससे उसकी जान को तलफ करते हैं, कभी उससे बेटा लेते हैं, कभी फल लेते हैं। ये सारी चीजें हम उससे ले करके फिर उसे आजमाते हैं। जब वो आजमाइशों पे पूरा उतर जाता है फिर कलम उसके हाथ में होती है, जो अपनी मर्जी से चाहता है वो लिखता चला जाता है। फिर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लेकिन ये जो आजमाइश है ये बरहक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जब उनको आजमाइश में मुब्तला करते हैं फिर वो नेकियां करते हैं, और जो हमारे पास नेकियां पहुंची हैं उनका अजर बड़ा सुथरा है, उनका अजर बड़ा आला है। अफरअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना। और अल्लाह फरमाता है महबूब आपने नहीं देखा कि वो जिसने हमारी आयात को जुटलाया, ये एक शख्स था, आस बिन वाइल इसका नाम था, आस बिन वाइल सहमी, मक्कातुल मुकर्रमा में रईसों में शुमार होता था। फरमाया कि आपने नहीं देखा उस शख्स को जिसने हमारी आयात को जुटलाया। वकाला लऊतियन्ना मालन वला वलदा, कि जब उसे कहा गया कि कर्ज वापस करो तो उसने कहा कि जब मैं दोबारा उठाया जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। इसकी तफसीर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने अपने बुखारी में और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर एक रिवायत नकल की है, और उसका पस मंजर यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत खुबाब बिन अर्त, क्या नाम है, तवज्जो से सुन रहे हैं मेरी बातों को? सहाबी का नाम सुन के आपने रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहा, हजरत खुबाब बिन अर्त रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये हुजूर के सहाबी हैं, इन्होंने जमाना जाहिलियत में ही कर्ज दिया हुआ था आस बिन वाइल को, जो कि काफिर था। अब जब ये मुसलमान हो गए तो इन्होंने अपने कर्ज का तकाजा किया कि मुझे कर्ज वापस करो। अब आस बिन वाइल आगे से हिलो हुज्जत करने लगा, बहाने करने लगा। उसने कहा कि आपका अकीदा है कि जब हम मर जाएंगे फिर दोबारा उठाए जाएंगे, यानी बेइज्जत होगी, कयामत के लिए उठेंगे। तो वो कहता है अच्छा चलो ऐसे करते हैं, जो मैंने कर्ज तुम्हारा वापस देना है ना वो अब नहीं देता, जब उठाया जाऊंगा तब दे दूंगा। मजाक किया, इस्तेहजान ये जुमला कहा कि अब नहीं दूंगा, जब दोबारा उठाया जाऊंगा। तो जब दोबारा कोई उठाया जाएगा फिर उसे क्या पता कि वो मामला कितना औखा है, वो मरहला कितना मुश्किल है। था काफिर, मजाक किया। अल्लाह फरमाता है उसने कहा कि लऊतियन्ना मालन व वलदा, कि मैं तुम्हें माल भी दे दूंगा जब हम उठाए जाएंगे दोबारा। अत्तला अल गैब अम इत्तखज़ इंदर रहमानी अहदा। अल्लाह ताला फिर उसके ऊपर जवाब जो है वो सवाल की सूरत में पलटाता है, क्या उसने गैब देख लिया है? क्या उसे पता चल गया है कि जब दोबारा उठाया जाएगा फिर उसे माल दिया जाएगा? ये तो होगा ही नहीं। तू कुफर की हालत में मरेगा तो दुनिया से तुम जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो तेरे पल्ले कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ गुनाह ही गुनाह होंगे, कुफर ही कुफर होगा, वहां तेरे पल्ले कुछ नहीं होगा। क्या तू गैब पे मुतला हो गया है? क्या तूने लोहे महफूज को पढ़ लिया है कि तू कहता है मैं जब दोबारा उठाया जाऊंगा तो फिर माल दे दूंगा? या फिर तुमने रहमान के साथ वादा किया हुआ है कि वो तुम्हें जब दोबारा उठाएगा तो तुम्हें मालदार करेगा, फिर तुम कर्ज वापस करोगे? फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, सनक्तुबु मा यकूलु, हम अनकरीब लिख देंगे वो जो उसने कहा।
यानी जो बात उसने कही कि जब मैं दोबारा उठूंगा तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो फिर दे दूंगा, अल्लाह फरमाते हैं हम अनकरीब लिख देंगे वो बात, व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और हम उसका अजाब खूब लंबा कर देंगे, खूब लंबा कर देंगे अजाब। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, अल्लाह अकबर। फिर फरमाया व नरिसुहु मा यक़ूलु व यातिना फरदा फरदा, फरमाया कि हम उन्हें वारिस बना देंगे, जो कुछ वो कह रहे हैं अपनी जुबानों से जो कुछ बकते हैं उसी शय के वारिस बनेंगे, वही चीज पाएंगे। व यातिना फरदा, और हमारे पास अकेले आएंगे। ये लाओ लश्कर समझते हैं ना, ये कुरैश समझते हैं मेरे इर्द गिर्द इतने सरदार बैठते हैं, 20 इधर हैं 20 इधर हैं, 40 सामने 20 पीछे। वहां कयामत में ऐसा नहीं होगा, वहां ये अपने खोल के साथ उठाया नहीं जाएगा, वहां जब आएगा तो अकेला आएगा, फिर उधर तो भीख मांगेगा। फरमाया कि हम उसे अकेला उठाएंगे। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, और फरमाया तुम पकड़ो, तुम बनाओ अल्लाह के अलावा खुदा बनाओ, फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, जिनको तुम कहते हो कि ये हमारी इज्जत का परवाना है, ये लात, ये मनात, ये उज्जा, ये 360 बुत तुमने जो काबे में नस्म किए हैं, इनकी इबादत करते हो, अल्लाह के अलावा इनको खुदा मानते हो और कहते हो ये हमारी इज्जत के निशान है। फरमाया बनाओ इन्हें, क्या होगा तुम्हारे साथ? कल्ला, हरगिज नहीं, सयकफुरूना बिइबादतिहिम व यकूनु अलैहिम दिद्दा, फरमाया जब क़यामत के दिन ये भी उठाए जाएंगे जिनकी तुम पूजा करते हो, और तुम भी उठाए जाओगे। फिर जब तुम इनसे कहोगे कि हम तुम्हारी इबादत करते रहे हैं, तो ये इनकार कर देंगे, मियाँ आज तुम अपना निबड़ो, मैं तो अपनी निबट रहा हूं, मैं तुम्हारी बंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है जिनके ऊपर आज तुम दुनिया में इतराते हो, क़यामत के दिन वो इनकार कर जाएंगे, वो कहेंगे कि हम तुम्हारी बंदगी कबूल नहीं करते, तुम कहां भटके फिरते हो, जाओ अपना काम करो, आज तो हमें अपनी पड़ी हुई है। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, फरमाया महबूब क्या आपने नहीं देखा कि हमने काफिरों के ऊपर शयातीन को भेजा कि वो उन्हें वर्गलाते हैं, वो उन्हें कुफर के ऊपर कायम रहने की दावत देते हैं, वो उन्हें तरह तरह के हीलो हुज्जत बताते हैं, उनकी आंखों पे पर्दा डालते हैं। और जब इंसान की आंखों पे शैतानियत का पर्दा पड़ जाता है तो सामने कुछ भी हो उसे हिदायत नजर। अबू जहल हुजूर की नजरों के सामने नहीं रहता था, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुट्ठी के अंदर कंकरों को कलमा पढ़ते हुए देखा कि नहीं देखा? बोलिए देखा कि ना देखा? लेकिन वो शैतानियत का जो पर्दा पड़ गया था, कहा कि मैंने तो नहीं माना, मैं नहीं मानता। अपनी मजलिस में बैठ के कहा करता था कि यार लगता है मोहम्मद अरबी सच्चे नबी हैं अल्लाह के, लेकिन बाहर मानता नहीं था, बाहर वो शैतानियत का पर्दा पड़ चुका था। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके ऊपर शयातीन को मुसल्लत कर दिया है, वो उनको के ऊपर पर्दा डाले हुए हैं। फला ताजल अलैहिम, इनके ऊपर कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, हमें जैसा चाहे कर लें, एक वक्त आएगा फिर हम इन्हें अजाब देंगे, फिर इनके साथ निपटा जाएगा। व यकूनु अलैहिम दिद्दा, और फिर ये घुटनों के बल पड़े होंगे और ख्वाहिश करेंगे कि आज कोई हमारा मददगार हो, लेकिन फिर उस दिन इनका कोई मददगार नहीं होगा। ये पुकारते हैं अल्लाह के अलावा किसी को। अल्लाह अकबर। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानि वफ़दा, अब मुत्तकीन की बात अल्लाह ने फरमाई, फरमाया हम क़यामत के दिन मुत्तकीन को भी इकट्ठा करेंगे, उनको जमात जो है वो पूरी जमात वफद के तौर पे उनको हम जमा करेंगे। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और हम हांकेंगे जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ, मुजरिमों को जहन्नम की तरफ। आपने कभी देखा हो कि ये जो बकरियों का रेवड़ चलता है आगे आगे और पीछे पीछे उनके वो शख्स सोटी लेके चलता है कि इधर से बकरी हिले तो फिर उधर उसको डंडा मारता है, इधर से निकले तो उसको डंडा मारता है, इसे कहते हैं हांकना, किसी जानवर को हांकना। अल्लाह फरमाता है ये इस तरह जानवरों की तरह फिर हांके जाएंगे जहन्नम की तरफ। इतनी जिल्लत और इतनी पस्ती का ये मुंह देखेंगे। ला यमलिकून शफाअता, फिर ये शफात के हकदार भी नहीं होंगे, शफात के हकदार भी इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमानी अहदा। हाँ, उस दिन शफात वो करेंगे कि जिन्होंने अल्लाह के साथ वादा कर रखा है कि दुनिया में ए रब, दुनिया में तेरी मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे और कयामत के दिन हमारी मर्जी की जिंदगी हमें अता फरमा दे। ये है वादा,
जिन लोगों ने ये वादा किया है, अल्लाह रब्बुल जलाल फिर उनको उस दिन शफाअत का हक भी अता फरमाएगा। सिर्फ ये नहीं कि वो जन्नत में जाएंगे, जिसके बारे में वो सिफारिश करेंगे अल्लाह उसको भी जहन्नम से निकालेगा और जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। इतना मुत्तकी शख्स जो हो जाए उसको ये मकाम। फिर फरमाया वकाल इत्तखज़र रहमान वलदा, ये काफिर कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है, ये बुहतान लगाते हैं। सूरह मरियम में आगाज में इसका तफसील के साथ तज़किरा गुजरा ना कि जो ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह ये अल्लाह का बेटा है, ये जो है वो इब्नुल्लाह है। लेकिन हजरत ईसा ने कहा कि तुम मुझे अल्लाह का बेटा कहते हो, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, मैं तो नबी हूं। आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे तो अल्लाह ने किताब भी अता फरमाई है, नबूवत भी अता फरमाई। तो अल्लाह ताला ने अपना बेटा नहीं बनाया, ये कहते हैं अल्लाह ने बेटा बनाया। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तुम इसकी दलील में क्या चीज पेश कर सकते हो, क्या कह सकते हो। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीनें फट जाएं, आसमान शक हो जाएं और पहाड़ जो है वो जल के राख हो जाएं। अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, कि अल्लाह ताला किसी को अपना बेटा बना ले, ये मुमकिन नहीं। जमीन फट जाए, आसमान शक हो जाए, जो है वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जल के राग हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला किसी को अपना बेटा नहीं बनाता। ये उसकी शान नहीं है। ये ना बेटा पैदा करता है और ना ही वो जनता है और ना ही वो जना गया है। अल्लाह अकबर। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, और अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि वो अपने लिए बेटा बनाए। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला अतर रहमान अब्दा, और अल्लाह ताला फरमाता है ये जमीनों में और ये आसमानों में ये जो कुछ भी है ये फकत अल्लाह ताला की मखलूक है, इनमें से कोई उसका कोई बेटा, उसकी ये शान ही नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बना ले। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, और फरमाया कि हम उनको गिन रखेंगे और उनकी तादाद को बराबर रखेंगे। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा, और क़यामत के दिन वो हमारे पास अकेले अकेले आएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और नेक और साले अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बत के दरवाजे खोल देगा। फिर उनके लिए अल्लाह की बारगाह से मोहब्बत का तोहफा है। कौन कौन? जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद नेक और साले अमाल किए। फिर अल्लाह ताला, बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, ये भी बड़ी शान वाली बात है, लेकिन अल्लाह फरमाए कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, इसके लिए मेरी मोहब्बत के दरवाजे खुल गए हैं, तो फिर तो क्या शान है। अल्लाह अकबर। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपकी जुबान पर आसान कर दिया है कि आप मुत्तकीन को खुशखबरी दें जन्नत की, और वो कौम है जो अल्लाह को नहीं मानती उसे डर सुनाएं जहन्नम का, उन्हें बताएं कि आज अगर ना मानोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए अजाब तैयार कर लिया गया है। अल्लाह अकबर। वकम अहलकना कबलहुम मिन कर्न, और अल्लाह फरमाता है कितने लोग हैं जिनको हमने हलाक कर दिया है, इनसे पहले कितनी बस्तियां हैं जो तबाह हो गई हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को, उसकी तौहीद को नहीं माना था, उसके रसूलों को नहीं माना था, तो सब के सब तबाह हो गए। कौम आद का वाक़या है, कौम समूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो कौम है जो तूफान में गर्क हो गई। अल्लाह फरमाता है कितने हमने तबाह कर दिए हैं। हल तहुस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। अल्लाह अकबर। दोस्तान ज़ी वक़ार, आज हम सूरह मरियम की तफसीर मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 रुकू इनकी तफसीर मुकम्मल हुई। अपनी बिसात के मुताबिक जितनी हमारी सलाहियत थी हमने इनके मानी और मतलब आपके सामने बयान किए हैं। जो कुछ हमसे गलती कोताही सरजद हुई माने में या मफाहिम आपको समझाने में, अल्लाह ताला की बारगाह से भी तौबा करता हूँ। आप तमाम अहबाब भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ी अता फरमाए।